आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के जातकों के बारे में। यानी कि अगर आपका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो आपको किस तरह के रिजल्ट देने में सक्षम है, और आपको नहीं पता कि आपका चंद्रमा या किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 2 मिनट में आप ये निकाल सकते हैं कि अपना जो नक्षत्र होता है जन्म का, मून आपका किस नक्षत्र में, वो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैथमेटिकली अगर बात करें, भरणी नक्षत्र का जो ड्यूरेशन होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक का होता है मेष राशि के अंदर। हर राशि के अंदर मल्टीपल नक्षत्र हो सकते हैं। तो 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है, पहले 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है वो अश्विनी नक्षत्र था। इसके बाद भरणी नक्षत्र होता है मेष राशि के अंदर। और ये जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, ये मेष राशि के कैरेक्टरिस्टिक से बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर आपकी मेष राशि है और आपने मेरा मेष राशि का वीडियो देखा है कि किस तरह के रिजल्ट आपको मिलते हैं, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, यानी कहीं ना कहीं आपका नक्षत्र के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। भरणी नक्षत्र का जो सिंबल है वो एक नाव शेप जैसा सिंबल है। अगर आप नाव को टॉप व्यू से देखेंगे तो इस तरह का एक सिंबल भरणी नक्षत्र का आता है। तो ये जो सिंबल है, ये जो ओवरऑल गहराइयां हैं आपकी लाइफ के अंदर उसको दर्शाता है। आप चीजों को बहुत गहराइयों से देखने में सक्षम है। तो सिंबल से कई चीजों के, एक पानी के ऊपर नाव जो चलती है उसको दर्शाना, यानी कि आप चीजों के अंदर रिसर्च करके कई डिफरेंट रिजल्ट देना, ट्रांसफॉर्म कर देना किसी चीज को। पानी में इंसान डूबता है लेकिन नाव के अंदर वो सर्वाइव करता है और एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल कर सकता है। तो भरणी नक्षत्र जो है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और इन सब से भी रिलेटेड कहलाता है। भरणी नक्षत्र को फर्टिलिटी और रीबर्थ का भी एक नक्षत्र माना गया है। मनु जो थे वो सृष्टि का बीज लेकर एक नाव में ही उन्होंने सृष्टि के बीज को बचाया था और प्रलय के दौरान उन्होंने ह्यूमन रेस को बचाया था। तो भरणी नक्षत्र का जो लिंक है वो रिप्रोडक्शन से, ह्यूमन रेस से काफी लिंक्ड है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट मिलता है कि अगर आप डॉक्टर हैं या किसी भी फार्मेसी मेडिकल की लाइन में, तो आप लोगों की जान बचाने में सक्षम हैं। वहां पर आपको नर्सिंग की जो कैपेबिलिटी होती है, चीजों को एक प्रिजर्व करना, उनको एक हैप्पीनेस देना, वो भरणी नक्षत्र के लोगों को बहुत अच्छे से आता है। इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। वीनस जो ग्रह है वो सॉफ्ट प्लैनेट है, नर्सिंग का प्लैनेट है, कलात्मक चीजों का प्लैनेट है, और वो संगीत, कला, इन सब चीजों का, फाइन आर्ट्स का प्लैनेट है। तो भरणी नक्षत्र के जातकों के अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है कला के प्रति, और इसके प्रति उनका रुझान होता है। भरणी नक्षत्र के जो डेटी है, और देखिए चीजों का लिंक इतना क्लोज है। मनु ने नाव के अंदर सृष्टि का बीज बचाया था, और इसके जो डेटी है वो यम है। यानी जो यम है वो वैसे मृत्यु के कारक हैं, लेकिन मृत्यु के कारक होते हुए भी वो सृष्टि का बीज बचाने के लिए एक जो सिंबल यूज हुआ वो भरणी नक्षत्र का हुआ। तो अगर यम से आपको जीवन बचाना है, भरणी नक्षत्र वाला जो डॉक्टर है या जो नर्स है या जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग हैं, वो उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दें। आयुर्वेद आचार्य जो होते हैं, जो नेचुरोपैथिस्ट होते हैं, उनका काफी एक नेचुरल कैपेबिलिटी होती है कि अपनी नर्सिंग स्किल से वो लोगों की लाइफ में को एकदम रिवैम कर देते हैं, नया जन्म देने में वो सक्षम होते हैं। भरणी नक्षत्र के लोग बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और बहुत ज्यादा एडजस्टिंग होते हैं। और नर्सिंग स्किल्स है तो एडजस्टिंग होना बहुत कॉमन है। हार्डवर्किंग बहुत ज्यादा होते हैं भरणी नक्षत्र के लोग। लंबे टाइम तक आलस को त्याग कर किसी चीज को अचीव करना भरणी नक्षत्र के लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो भरणी नक्षत्र के जो लोग हैं, नर्सिंग वाली इंडस्ट्री में होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं या जो प्ले स्कूल्स होते हैं, जहाँ चाइल्ड केयर वाले स्कूल्स होते हैं, वहां पर ऐसे लोगों को देखा जा सकता है। जो ऑब्स्टेट्रिशियनिस्ट होते हैं, यानी जो सर्जन होते हैं, लेडी सर्जन होते हैं, जो चाइल्ड बर्थ वाले सर्जन होते हैं, वो भरणी नक्षत्र में वो लोग आराम से उस प्रोफेशन को, उनके पास नेचुरल स्किल्स होता है उस प्रोफेशन को परस्यू करने का। टीचर्स होते हैं। और जैसे कि हमने भी लाइफ और डेथ, यम और मनु दोनों की बात करी, तो बर्थ और डेथ से रिलेटेड, यानी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट वाले जो विभाग होते हैं उससे जुड़े हुए लोग, तो वो लोग भरणी नक्षत्र में पैदा हुए लोग हो सकते हैं। जो भरणी नक्षत्र है वो रात का भी कारक है। इसका जो लॉर्ड है वीनस, वो भी रात में उसका वो तारा, शुक्र तारा, बहुत एक्टिव रहता है। तो जो नाइट में देर तक काम करने वाले लोग होते हैं, नाइट गार्ड्स हो गए, या फिर जो डॉक्टर्स हैं जो लेट नाइट भी ऑपरेशन करते हैं, जो भी इंडस्ट्री है जहां भी देर रात को काम करना आपके लिए एक मजबूरी होता है, वहां पर भरणी नक्षत्र के लोगों के लिए नेचुरली उनका ब्रेन एक्टिव होता है और वहां पर वो एक्सेल करते हैं। इसके अंदर भरणी नक्षत्र के लोगों की जो योनि होती है वो एलिफेंट होती है। यानी कि इससे जो नेचुरली अगर हाथी है वो अपनी मस्त चाल चलता है। अगर आपके लिए कोई आलोचना, आपको किसी भी तरह का अगर कोई कुछ कह रहा है आपके बारे में, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने कर्म और अपने हार्डवर्क से आप कई सारी चीजों को अचीव करने में सक्षम होते हैं। तो भरणी नक्षत्र के लोगों का वैसे कद काठी भी अगर देखा जाए, क्योंकि एलिफेंट की योनि है, हाथी की योनि है, तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखना होता है, वरना वो काफी सूलकाय हो सकते हैं। कुंडली में बाकी चीजों को भी देखा जाता है, लेकिन नेचुरली नक्षत्र से उनको रिजल्ट थोड़े हेल्दी होने के मिलेंगे। और स्पेशली अगर गुरु यानी जुपिटर अगर लगन में आ जाए और भरणी नक्षत्र है, तो ये स्थिति तो और ज्यादा आपको ओवरवेट या वैसा बना सकते हैं। तो डिजीजेस जो होते हैं आपको ओवरवेट से होने की डिजीजेस आपको दे सकता है भरणी नक्षत्र।
सो ओवरऑल ये मेरा एनालिसिस थी भरणी नक्षत्र के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक जरूर करिए, ऐसे कंटेंट के लिए यही मुझे प्रेरित करता है, तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा ज्योतिष से जुड़े हुए। तब तक के लिए नमस्कार।